तो देखिए हमारा जो कल लास्ट जो लेक्चर हुआ, जब बायोडाइवर्सिटी का जो चल रहा था 2 दिन से, मैं उसी से फिर पुट करूँगा कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इनसे। क्या नाम है? भूपेंद्र। कल हमने 2 दिन से हम लगातार बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने आरडीबी के बारे में भी पढ़ा, रेड डाटा बुक। पूरा नाम भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। रेड डाटा बुक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? जिससे मैं पूछूंगा केवल वो बताएगा। आप बताओ। हैं? IUCN। ध्यान से सुनना, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बताया ना। IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान से सुनना है। और सबसे पहले आरडीबी 1963 में जारी किया गया, ये हमें याद रखना है, ठीक है। साथ के साथ आरडीबी से संबंधित और क्या याद रखेंगे? आरडीबी के अंतर्गत क्या चीजें बताई जाती हैं? तो इतना याद रखना है, पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतु जो ऐसे हैं जो संकट की स्थिति में आ गए हैं। संकट का यानी उनसे मतलब है कि उनकी संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है। क्लियर? ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट करण, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, जैव रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जैव रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सबसे पहली बार कब स्थापित हुआ? आप बताओ भी आगे। नेक्स्ट पीछे बताएंगे, क्या नाम है इनका? सत्यम। 1986। ध्यान से सुनिए, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। सभी स्टूडेंट इस मैं जो पॉइंट को बताने वाला हूं ना, इसको बहुत गहनता से सुनिए, क्योंकि अगर इस पॉइंट को ठीक तरीके से सुन लिया तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि उसका रीजन भी है। भारत में स्थापित होने वाला पहला जैव रिजर्व जो था, बायोस्फीयर रिजर्व, उसका नाम था नीलगिरी। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन जिस समय वो जैव रिजर्व बना था उस समय 1986 में बना था, जो हमें याद रखना। लेकिन इसको विश्व नेटवर्क सूची में यूनेस्को ने अगर शामिल किया, ये अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सन 2000 याद रखना है। तो अब आपने देखा कि एक ही प्रश्न में से 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि एक ही टॉपिक में से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाना है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। रूम में, क्लासरूम में आप गलती कर सकते हो, बोलते में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये गलती जाकर परीक्षा हॉल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम जैव रिजर्व जो था वो नीलगिरी है, समझ रहे हैं। और नीलगिरी जिस समय स्थापित हुआ था पहला, वो 1986, लेकिन यूनेस्को के द्वारा विश्व नेटवर्क सूची में से सन 2000 में शामिल किया गया, और उसमें भी भारत का ये मतलब पहला जैव रिजर्व, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। साथ के साथ एक विशेष पॉइंट और नोट पॉइंट याद रखना हो सकता है, कल अगर नहीं भी पुट किया है तो इसे आप लिख लेना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, पहले वक्तव्य को सुने और तब जाकर लिखना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव मंडल रिजर्व की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जैव मंडल रिजर्व की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय पार्क की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, अभ्यारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले इस बात को सुने। ये जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल रिजर्व, इसको इस तरीके से समझिए, इसके अंतर्गत एक से अधिक नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और एक से अधिक अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। साथ ही साथ उस क्षेत्र में रहने वाले मानवों का भी संरक्षण किया जाता है, यानी कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं। तो ये होता है जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य। इसको इस तरीके से समझिए, एक पूरा जैव मंडल रिजर्व है, ठीक, उसमें एक से अधिक नेशनल पार्क हो सकते हैं, एक से अधिक अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पे हम तुमवाल व्यक्ति भी हो सकते हैं, और उनका भी अगर संरक्षण किया जाता है तो उस क्षेत्र को बोला जाता है जैव मंडल रिजर्व।
यानी कि इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, याद रखना। ठीक, अब जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, अंदर आते हैं कौन? नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, ये हमें याद होना चाहिए। और अभ्यारण्य के बाद नेशनल पार्क बनता है, यानी कि अभ्यारण्य से नेशनल पार्क निकलता है, ना कि नेशनल पार्क से अभ्यारण्य। ये भी बात हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो ये कई बात थोड़ी सी पॉइंट की है जो आप याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पीछे बताएंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पीछे, हाँ बताओ, चलो चेन्नई में। याद रखना है, देखो राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय चेन्नई में है और सन 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, यानी कि बायोडायवर्सिटी का हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, नेक्स्ट पीछे बताएंगे ये IUCN जो है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या है मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा इसका क्या पूछना है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये एक प्राकृतिक संरक्षण करने वाली विश्व की एक संस्था है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमें याद होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? प्लीज आगे जावे, IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948। तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, 1948 में IUCN की स्थापना हुई। अगर पूछता है आपसे कोई कि ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, क्या काम करता है? प्राकृतिक संरक्षण की देखभाल करता है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए डाटा वगैरह जारी करता है। साथ के साथ याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर का भी पूछा जाता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अच्छी तरीके से याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हिंट पॉइंट भी आपके याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बायोडायवर्सिटी में, जैसे कि मैं बायोस्फीयर रिजर्व पे बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं। ठीक है, सभी हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। सत्यम बताओ, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी। आगे ये बताओ, दुधवा नेशनल पार्क जो कि अभी इन्होंने बताया लखीमपुर खीरी में स्थित है, समझ रहे हैं? उसका क्षेत्रफल कितना है? चूंकि वो एकमात्र नेशनल पार्क है, 490 वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर मैं इसके वक्तव्य को पूरा कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना सारे तथ्यों को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में। ठीक है, जैसा कि मैं अभी भी बताया, सबसे पहले अभ्यारण्य बनते हैं, अभ्यारण्य के बाद नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। तो लखीमपुर खीरी वाला जो नेशनल पार्क है, इसको पहली बार याद रखना है, जिस समय इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1968 में, याद रखना, पूछा जा सकता है। और 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्लियर? और 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, चूंकि एकमात्र हमें मोस्टली याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब बैठे हुए उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट। बारहसिंगा यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क यानी कि जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, वो किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे, बारहसिंगा के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से याद रखेंगे। क्लियर? अरे उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे अभिषेक। उत्तर इंडिया में स्थापित होने वाला जो पहला नेशनल पार्क था, उसका क्या नाम है? अभिषेक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। भारत में स्थापित होने वाला पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर? इसको जिस समय इसकी स्थापना हुई 1936 याद रखना है, लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई 1936, उस समय इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया, समझ रहे हैं? जो कि जिम कॉर्बेट शिकारी थे, आयरिश,
उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है। रामगंगा नदी के किनारे है, याद रखना, पूछा जा सकता है। तो कई सारे पॉइंट यहाँ से बनते हैं, तो इसे भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। CDS का एग्जाम हो, NDA का एग्जाम हो, UPPCS का हो, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पुट हुआ है, अच्छी तरीके से याद रखना। भारत में स्थापित होने वाला पहला नेशनल पार्क। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश की भी बात की हमने, इसकी भी बात की। ठीक है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी में जैसा कि मैंने बताया, मैं लास्ट पॉइंट पर चर्चा करूंगा। पीछे बताएंगे, जो ये बैठे हैं पीछे बताओ। हाँ तुम ही बताओ पीछे। हाँ ये बताएंगे आगे। हाँ, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002। बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको बता रहा हूँ, फिर से एक बार सुनो। जैव विविधता अधिनियम 2002, जो याद रखना, क्योंकि हम बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हमें याद होना चाहिए। ठीक। दूसरा प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, और 22 मई ऑप्शन में ना हो तो 29 दिसंबर याद रखना। ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।